जिसको ढूंढना तत्बल के जोर से, तत्बल के जोर से। मुश्किल है जिसको ढूंढना तत्बल के जोर से, तत्बल के जोर से। खुद वो भी पीछे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। खुद को भी खींचे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। सत्संग से मिलता मन का, सत्संग से मिलता मन का। अजाने बंदे सत्संग से मिलते भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। प्रिय तेशीजनों, भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। कहा है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सारे संसार को गीता का उपदेश दिया। वे गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में एक बात कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगी तम येन मामुपयांति ते। मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये भगवान की वाणी है। हमारा कर्तव्य है इस वाणी पर विश्वास करना। फिर क्यों नहीं अपने मन और अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दें। हमको ये मानव जन्म किस लिए मिला? यदि हम भगवान को छोड़कर दूसरे किसी भी पदार्थ का चिंतन करते हैं तो ये आत्महत्या के समान है, क्योंकि उससे हमारा मानव जीवन नष्ट हो जाता है। मानव के लिए सबसे उत्तम बात है वो एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूले। या बहुत से लोग सोचते होंगे अगर हम भगवान के बारे में ही सोचते रहेंगे, संसार के किसी पदार्थ के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये संसार के कार्य कैसे चलेंगे? ये सोचना मूर्खता। संसार का मालिक वो, इस संसार को चलाना काम उसका। हमको तो ये मानव का शरीर दिया केवल मात्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जब तुम नहीं थे तब भी ये संसार चलता था, तुम हो तब भी तुम्हारी इच्छा के विपरीत चलता है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसका चलाने वाला जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। हमने अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल किया, अनुभव किया। आप कितना भी कुछ कर ले, आपको मिलेगा वही जो आप लिखा करके लाए। जो विधना ने लिख दिया छठी रात को अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीव निसंग। क्या इस संसार में सब कुछ आपके चाहे से ही होता है? जो आप चाहते हैं क्या वही होता है? बिल्कुल नहीं होता। आप चाहते हैं हमारे सिर में दर्द हो? आप चाहते हैं सत्संग इतना बढ़िया चल रहा है हमको बाथरूम जाना पड़े? नहीं चाहते, लेकिन जाना पड़ता है। तुम्हारे बस की कोई बात ही नहीं है। आप चाहते हैं हमारा किसी झगड़ा हो? आप चाहते हैं हम गरीब रहें? आप चाहते हैं मेरा कद छोटा हो? आप चाहते हैं हम काले रहें? सब कोई सब कुछ चाहता है, लेकिन क्या तुम्हारे चाहने से होता है? तो जब तुम्हारे चाहने से होता नहीं, तुम्हारे हाथ में है क्या? कौन नहीं चाहता? आज हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा IAS हो, लेकिन क्या सबके बच्चे IAS होते हैं? फिर जेब कतरे किसके बच्चे होते हैं? जब तुम्हारे चाहने से कुछ होता ही नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि तो तुम्हारे काम ही नहीं है। तुम्हारा काम केवल एक है, इस संसार में आए हो तो
केवल मात्र परमात्मा को प्राप्त करो। मानव के लिए सबसे उत्तम बात है वो एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूले। जो मानव इस नियम का पालन करता है, अर्थात जो मानव एक क्षण भी परमात्मा को नहीं भूलता, उसको इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। भगवान गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित होकर लगातार परमात्मा का स्मरण करता है, मैं उस योगी के लिए सुलभ हूं, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता। भगवान की इस वाणी पर विश्वास करो, प्रतिज्ञा लो, व्रत धारण करो, मैं इसी क्षण से लेकर मृत्यु आने तक जानबूझकर परमात्मा को नहीं भूलूंगा। याद रखना, यदि तुमने एक क्षण को भुला दिया, तुम्हारा मन लग गया पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य या देवता के चिंतन में और संयोग से उसी समय प्राण निकल गए, तो इसका नाम है आदमी। आया दम गया दम। अरे आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसमान। और मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। एक दिन जब हम घूमने को निकले तो दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ सुंदर बगीचे एक तरफ शमशान थे। चलते चलते एक हड्डी से पांव जा टकराया, उस हड्डी के बयान थे, चलने वाले चल संभल के, हम भी तो कभी इंसान थे। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। आपने राम को देखा, कृष्ण को देखा, विवेकानंद जी को देखा या गांधी जी को देखा? हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन आज हम इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने रावण को नहीं देखा, हम बहुत अच्छी तरह रावण को जानते। हमने सीता को नहीं देखा, हम सीता को अच्छी तरह जानते। हमने शूर्पणखा को नहीं देखा, हम शूर्पणखा को अच्छी तरह जानते। अब सोचिए कैसे याद हमको रह गए। संसार में दो ही बात है, जो अच्छा कर्म करके गए उनको हम अच्छे रूप में याद करते हैं, जो बुरा करके गए उनको हम बुरे रूप में। यही हाल हमारा होगा। इस संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी, केवल हमारे साथ जाएगा हमारे द्वारा किए गए कर्म। एक याद बाकी रह जाती है, आपके जीवन में भी की याद रहेगी। हाँ, हमारी कॉलोनी में एक बार एक सत्संग हुआ था। उस सत्संग के अंदर एक बाबा आया था, हम भी उस सत्संग के अंदर गए थे। उस सत्संग में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन ये पंडाल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ना ये बाबा तुम्हारे साथ जाएगा। केवल बाबा की बात तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हारे द्वारा किया गया चिंतन मनन तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए संसार के किसी पदार्थ का चिंतन ना करके परमात्मा का चिंतन करो। भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यस्यन्ते क्लेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मानव अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव जब अत्यंत दुखी हो जाता है, तब भगवान विशेष कृपा करके उसे मानव की देह प्रदान करते हैं। रामचरितमानस के 7वें कांड के 43वें दोहे की तीसरी चौपाई है, कबहू करी करुणा नर देही और देत एस बिनु हेत सनेही। ऐसा दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ ना जाए, इसके लिए भगवान गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धस्य मयि अर्पित मनोबुद्धि मो वैष्णस्य संशयम्। हे अर्जुन,
तो सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त होकर के तू निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। तो कर्म शरीर से किया जाता है, स्मरण मन से किया जाता है। इसलिए हमारा सूत्र है सेवा तन से और सिमरण मन से। इस शरीर से संसार के सारे कार्य करो। हम ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ दो, बल्कि मैं कहता हूं जो करते हो इससे भी ज्यादा करो, लेकिन मन से सिमरण करो। हमें एक क्षण भी बिना हरि स्मरण के व्यर्थ नहीं गुजारना चाहिए। हमें इस शरीर से कार्य करते हुए फल को पूरी तरह परमात्मा के सारे छोड़ देना चाहिए और हर समय कहना चाहिए प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और जो भी देना चाहे दे दे मेरे कर्ता। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी बहावा है और यहाँ यूं भी बहावा है। इसको एक कविता के माध्यम से जरा सुनते चलते। सारे जहां के मालिक सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तुझे खबर है। हर हाल में
मिलाए कैसे सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे आँखों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी रो कर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी तेरी खुशी समझ कर तेरी खुशी समझ कर